हेलो। गौतम, मैं याशी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तुम ऑक्शन में आओ जो उम्मीद भवन में होने वाला है। याशी ने फोन उठाते ही जवाब दिया। ये बात सुनते ही गौतम सोच में पड़ गया। आखिर ऐसी क्या वजह है जो याशी ने मुझे कॉल किया है? आखिर इस याशी के दिमाग में चल क्या रहा है? ये मुझे ऑक्शन में क्यों बुला रही है? कहीं दीप शिखा भी ऑक्शन में तो नहीं आ रही है? मैंने तो डैडी जी को ऑक्शन में आने के लिए इतना मनाया। ओह गॉड, अगर दीप शिखा भी वहां हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बात सोचते ही गौतम के सामने दीप शिखा का चेहरा आ गया। साथ ही उसे ये भी डर सता रहा था कि अवनी को दीप शिखा के बारे में ना पता चल जाए। गौतम, कहाँ खो गए? तुम कल आ रहे हो ना? याशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। याशी प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। यहाँ मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत। गौतम के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे, लेकिन याशी ने बीच में बात काटते हुए जवाब दिया। फिक्र मत करो गौतम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता ना चले। इस बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसे यह भी डर था कि कोई उसकी बात सुन न ले। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अवनी के पापा भी होंगे, तो प्लीज उनके सामने हम कोई बात नहीं करेंगे। तुम उनके सामने मेरे लिए अनजान हो, ओके? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई। याशी ने तुरंत जवाब दिया। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और आईने के सामने आकर खुद को देखने लगा। कुछ ही देर बाद अवनी भी ऑफिस का काम खत्म करके घर आ चुकी थी। ऑफिस के वर्कलोड के चलते अवनी जल्दी ही डिनर करके सो गई। गौतम ने मन ही मन सोच लिया था कि अवनी दीप शिखा की बात भूल चुकी थी, इसलिए उसने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अगली सुबह अनिल जल्दी ही तैयार हो गया। ऑक्शन में जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अनिल के साथ साथ गौतम ने भी अवनी और गीता को ऑक्शन में जाने की बात नहीं कही। दोनों सुबह जल्दी ही तैयार होकर घर से निकल गए। घर से ऑक्शन में जाते हुए अनिल मन ही मन बहुत खुश था। गौतम, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। मैंने पता किया है कि आज का ऑक्शन बहुत बड़ा है, शायद पिछली बार से भी बड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के ऑक्शन के लिए, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ डैडी जी, मैंने भी पता किया है, इसीलिए मैंने सोचा हम लोग जल्दी ही चलते हैं। मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं वहां। हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने। इस तरह के ऑक्शन में देर करनी भी नहीं चाहिए। मैं ऑटो देखता हूं जिससे हम टाइम पर वहां पहुंच जाएं। अनिल ने तुरंत जवाब दिया और सड़क में आते जाते लोगों को देखने लगा। वो दोनों बात करते हुए घर से थोड़ा दूर आ चुके थे। वहीं गौतम अनिल को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा। सॉरी डैडी जी, लेकिन हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि मुझे उस याशी से ना मिलना पड़े। कहीं वो यहां फिर से आ गई तो? लेकिन तभी गौतम का मोबाइल बजने लगा। उसने जैसे ही स्क्रीन की तरफ नजर डाली तो उसे याशी का नाम दिखाई दिया। याशी का नाम देखते ही वो अनिल को देखने लगा, लेकिन अनिल का ध्यान अब तक आसपास खड़े लोगों पर ही था। वो ऑटो का ही इंतजार कर रहा था। डैडी जी आप यहीं रुकिए, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से बात कर लो। मैं भी देखता हूँ कोई ऑटो आए तो उसे रुकवाऊं। अनिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पास में रखी एक बेंच पर बैठ गया। अनिल की बात सुनते ही गौतम कॉल उठाकर एक कोने में आ गया। याशी, इस तरह मुझे बार बार कॉल मत किया करो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता। सॉरी गौतम, लेकिन मैंने बस यही पूछने के लिए कॉल किया था कि ऑक्शन जाने के लिए निकले तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। याशी ने तुरंत जवाब दिया। क्या? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम? गौतम ये बात कहते हुए हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूर पर खड़ी रेड स्पोर्ट्स कार पे चली गई। देखते ही देखते कार में से याशी फोन हाथ में लिए बाहर आ गई। याशी को सामने देखते ही गौतम के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। सॉरी गौतम, पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आई हूँ। और अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मुझे तुम्हारे घर नहीं आना पड़ा। याशी ने कार से बाहर निकलकर कहा और अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया। उसने सामने खड़े गौतम को देखते ही फोन काट दिया। फोन काटते ही
उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बेंच पर अनिल भी बैठा हुआ दिखाई दे गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।